नमस्कार। आज बहुपद से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद बहुपद में पहला जो क्वेश्चन जो हमेशा आता है 1 नंबर के लिए, वो होता है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात बहुपद की घात क्या होती है? तो किसी बहुपद की उच्चतम घात बहुपद की घात होती है। ठीक है, और वो जो होती है हमेशा पूर्ण संख्या। ध्यान रखिएगा, हमेशा किस में होती है? पूर्ण संख्या में। ठीक है, बहुपद की घात। तो बहुपद की सबसे उच्चतम घात बहुपद की घात होती है और ये हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी बहुपद की घात होती है, तो बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, बहुपद की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या। अगर इसके अलावा अगर कोई घात हो तो वो बहुपद नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं, मतलब 2 घात वाला। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। त्रिघात वाला तो नाम से स्पष्ट है। अगर ये रहता है घात 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये अब ये रहता कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, तो घात के आधार पर जो है बहुपद को आप कह सकते हो एक घात वाला तो रैखिक बहुपद, 2 घात वाला द्विघात और 3 घात वाला त्रिघात बहुपद। तो अगर आप ये बात याद रखते हो तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखते हैं कि बहुपद है या नहीं है। जैसा कि बताया गया है कि बहुपद जो होता है उसका घात जो होता है पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ से देखिए, चेक कीजिए, ये पूर्ण संख्या है 2, इसका घात कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ये भी पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका घात जो है ये अंडर रूट, यानी कि ये आपका इस रूप में हो जाएगा। तो इस रूप में होगा तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये बहुपद नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी इस रूप में है, ये भी इस रूप में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका, ये भी इस रूप में हो गया, है ना, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये घात देखिए, ठीक है, ये भी घात आपका 1 हो गया, ये भी ठीक है, तो ये आपका बहुपद है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसमें जानते हैं कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए ये बहुपद है क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या, ये बहुपद है। यहाँ पर देखिए ये 2 है और यहाँ पर ये 1, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है। यहाँ पर इसको देखिए, ये यहाँ पर देखिए इस वाले को, इसका भी ये पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। लेकिन जब आप इसको लेकर जाओगे, ये वाला ऊपर की तरफ अगर लेकर जाते हो तो कुछ ऐसे हो जाना है। ठीक है, ये आपका क्या होगा? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो ये आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात है। तो देखिए अभी बताया गया था कि बहुपद का घात जो उच्चतम घात है, तो देखिए उच्चतम घात इसमें क्या है? 2 है, यही बहुपद का घात हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए बहुपद, चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये आपका बहुपद है, तो इसका घात पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले इसको हल कर लेते हैं। ये गुणा करेंगे 1 से, इसमें एक स्क्वायर में, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से 7 में होगा तो 7x + 4। ठीक है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगा? तो बहुपद की घात यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि सबसे बड़ा घात यही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुपद का घात है, देखिए ये गुणनफल है, ये गुणनफल है, इसका घात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे?
कि जानते, ये देखिए आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, जो उच्चतम घात है उसका गुणा कर लीजिए। देखिए ये उच्चतम घात इसमें 2 है और इसमें उच्चतम घात जो है ये वाला है 5, तो आप इसमें गुणा कर लीजिए, सब में गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है। आप जानते हो कि घात का गुणा होता है तो उसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा 2 5 7, तो इसका इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 7। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि px बराबर इतना है, qx बराबर से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। यहाँ पे आपको भागफल का घात बताना है, तो पहले देखिए इसमें भी उसी तरह से देखिए, ये जो उच्चतम घात वाले पद है उनको देखिए। देखिए इसमें उच्चतम घात ये है और इसका उच्चतम घात ये है, तो अगर भाग दिए जाए तो भागफल का घात क्या हो जाए होगा। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ से घात में आपको क्या करना है, ये गुणांक से नहीं लेना देना है। यहाँ पर देखिएगा इस पद को, तो यहाँ घातों को घटा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसका जो है भागफल का घात क्या हो जाएगा 1। तो अगर ऐसे सवाल अगर आपको आते हो तो आपको जो है सबसे उच्चतम घात है, अगर गुणा है तो गुणा कर दीजिए, अगर घटा मतलब भाग है तो भाग कर देना है। ठीक है, तो उससे भाग आपको घात उसका मिल जाएगा, पूरा गुणा करने या भाग करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होगी 1। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होगी 1। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या, देखिए 2 घात है तो 2, रैखिक बहुपद में घात 1 होता है, 1 शून्य। द्विघात बहुपद है तो इसके 2 घात है तो 2 शून्य, हमेशा याद रखिएगा, जितने घात उतने शून्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुपद 10x - 25 का शून्यक है, देखिए इसका शून्यक निकालते हैं। 10x - 25 शून्यक निकालते हैं तो शून्य के बराबर कर लेंगे। 25 इधर माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाना है, और ये गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको क्या कर लेना है, सरल कर लेना है, 5 से कट जाएगा तो 5 बचे 25 और 5 दूनी 10, इस तरह से जो है इसका लघुत्तम रूप हो जाएगा 5/2, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। बहुपद के शून्यक है, देखिए ये इसको भी आपको वैसे ही निकालना है, शून्य के बराबर कर लीजिए। अब देखिए ये -16 इधर आकर क्या हो जाना है प्लस, अब ये स्क्वायर है इधर आएगा तो ये अंडर रूट हो जाना है, तो ये 16 इधर आकर ये निकाल हो जाएगा वर्गमूल में। जब इसका मान निकालो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, और अंडर रूट जो जब इसका मान निकलता है तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा +4 और -4, आपका हो जाएगा ये ए। द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्य का आपको ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, पूरा हमें हल नहीं करना है, समय लगेगा, तो हमें कम समय में इसको हल करना है। तो आप क्या करोगे, इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए इसका गुणनफल एक तरह से कीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 × 12, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, इसको जोड़ने घटाने पर आएगा 4, ये बीच वाला मान, तो ये 2 6 - 2 भी कर सकते हो। ठीक है, तो 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा। अब इसका आंसर देखिए, क्योंकि 6 - 2 आएगा ये 4 हो जाएगा। तो अगर इसके शून्य ज्ञात करने हो तो सीधा इसका अपोजिट कर दीजिए, 6 का जो है क्या हो जाएगा -6, और ये -2 है तो +2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपके लिए अगर उपयोगी साबित हुआ हो तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।